तो कैसे हो भाई लोग। मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर एमटी राइडर। फिर आ गया हूं मैं एक बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ। तो आज मैं बात करूंगा नॉर्मल पेट्रोल और एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल के बारे में कि कौन सा पेट्रोल बेहतर है, कौन सा पेट्रोल ज़्यादा अच्छे से काम करता है, इन दोनों को मिक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर। ये तो आपको पता है कि जो अलग अलग कंपनीज होती है उनका अलग अलग प्रीमियम पेट्रोल होता है। जैसे कि जो भारत पेट्रोलियम होता है उसका स्पीड होता है, एचपी का होता है, पावर होता है। और जो इंडियन ऑयल का होता है उसका एक्स्ट्रा प्रीमियम होता है। और जो शेल कंपनी होती है उसका वी पावर होता है। ये सारे जो है एक्स्ट्रा प्रीमियम के पेट्रोल्स के नाम है, अलग अलग कंपनीज डिलीवर करती है। अगर मैं इनके केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करूँ नॉर्मल पेट्रोल के और एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल के, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, ज़मीन आसमान का डिफरेंस होगा। क्योंकि जो नॉर्मल पेट्रोल होता है उसका ऑक्टेन रेटिंग जो होता है वो 91 होता है, और जबकि जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल होता है उसको जो ऑक्टेन रेटिंग होता है वो 93 से लेकर 97 तक होता है। बेसिकली कोई भी पेट्रोल जो होता है वो इंजन के लिए बेहतर है या नहीं, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जब वो पेट्रोल हवा के साथ मिक्स होकर इंजन के सिलेंडर के अंदर जाता है और वो हवा के साथ मिक्स होके जब वो पेट्रोल जलता है, जब उसका कंबशन होता है, जितना अच्छे तरीके से उसका कंबशन होगा उतना ही बेहतर उसका एक्सेलरेशन होगा, उतनी अच्छी माइलेज होगी, उतना ही अच्छा उसका स्पीड होगा। लेकिन जो अगर हम नॉर्मल जो लो सीसी की बाइक्स होती है उसमें जो नॉर्मल पेट्रोल होता है वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है एज़ कम्पेयर टू द हाई सीसी बाइक्स। हाई सीसी बाइक्स में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा प्रीमियम वाले पेट्रोल्स होते हैं उसमें वो ज़्यादा बेहतर काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पेट्रोल। कितने सीसी के इंजन के लिए कौन सा पेट्रोल सही रहेगा वो दो पार्ट पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ है नॉकिंग और दूसरी चीज़ है प्री इग्निशन। बेसिकली नॉकिंग क्या होता है? नॉकिंग ये होता है कि जब हम पेट्रोल जब एयर के साथ मिक्स होता है, एयर के साथ मिक्स होने के बाद जब वो इंजन के सिलेंडर के अंदर जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो स्पार्क प्लग होता है वो चिंगारी निकालता है जिस वजह से पेट्रोल जलता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये होती है जब कंबशन चैम्बर में कि किसी भी एक कोने में ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो पर्टिकुलर पेट्रोल है वो जलता है। ये बेसिकली एक इंजन की बीमारी होती है जिसको नॉकिंग बोलते हैं। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल डलवाते हैं तो इससे जो नॉकिंग की जो बीमारी है वो नहीं होगी, वो ठीक हो जाती है। अगर मैं प्री इग्निशन की बात करूँ तो प्री इग्निशन वो होता है जब कंप्रेशन स्टैक के कंप्लीट होने से पहले ही पेट्रोल और एयर का मिक्सचर होकर वो जलने लगता है, तो उसको प्री इग्निशन बोला जाता है। और ये जो प्री इग्निशन है ये भी हम एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल डलवा के इसको ठीक कर सकते हैं। बेसिकली ये नॉकिंग का और प्री इग्निशन का प्रॉब्लम जो है वो नॉर्मल पेट्रोल भी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि नॉर्मल पेट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम नॉर्मल पेट्रोल को उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही उस पर्टिकुलर लो सीसी बाइक में डालते हैं तभी जो नॉर्मल पेट्रोल है वो इन दोनों की प्रॉब्लम्स का काम करता है, नॉकिंग का और प्री इग्निशन का। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा प्रीमियम की बात करें तो एक्स्ट्रा प्रीमियम अगर हम डलवाते हैं किसी पर्टिकुलर बाइक में तो वो नॉर्मल पेट्रोल से 3 से 5 रुपये ज़्यादा महंगा होता है। कि जो एक्स्ट्रा प्रीमियम होता है वो ज़्यादा क्लीन होता है और वो ज़्यादा रिफाइंड होता है। बेसिकली क्या होता है, कभी कभार इंजन जब ज़्यादा ओवरहीट होता है और जब इंजन जो होता है वो ज़्यादा पुराना होता है तो इससे क्या होता है, उसके जो कंबशन चैम्बर, वेल्व, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, इनमें क्या होता है कार्बन जो है वो चिपक जाता है। कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा चिपक जाता है जिससे वो ख़राब होने लगते हैं। तो अगर हम एक्स्ट्रा प्रीमियम का पेट्रोल डलवाते हैं तो ये जो कार्बन जमा होने की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है और वो उन पर्टिकुलर पार्ट्स को क्लीन करना शुरू कर देता है। अब मैं बात करता हूँ कि इंजन की कैपेसिटी किस किस कैपेसिटी के हिसाब से आपको कौन सा जो पेट्रोल है वो डलवाना चाहिए। अगर आपकी बाइक 100 सीसी से कम है और 190 सीसी तक की बाइक है तो नॉर्मल पेट्रोल भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है और कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल डलवाने की। लेकिन अगर वहीं आपकी इंजन की जो कैपेसिटी सीसी की है, इंजन जो आपका सीसी है वो 200 से लेकर 400 तक है, तो आपको फिर उसमें ऑप्शन दिया जाता है या तो आप नॉर्मल भी डलवा सकते हो या एक्स्ट्रा प्रीमियम भी डलवा सकते हो, चॉइस है आपके पास। लेकिन अगर तीसरी की बात करूँ तो अगर आपकी बाइक का इंजन जो है सीसी है वो 400 से ज़्यादा है, 1000 तक है, तो उसमें आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, दैट इज़ एक्स्ट्रा प्रीमियम। तो उसमें आपको सिर्फ एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल ही डलवाना है, नॉर्मल नहीं डलवाना है। जैसे आप कर सकते हो, और आपको लगता है कि आपके इंजन के पार्ट्स में जो है वो कार्बन की दिक्कत हो रही है, तो जब भी आप बाइक को 10,000 किलोमीटर तक चला लो, 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद जो है आप जो है सिर्फ 5 लीटर
सिर्फ 5 लीटर तक आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल डलवा के उस बाइक पे चलाएं, ताकि जो है जो कार्बन की प्रॉब्लम है, जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इंजन के, जो मेन पार्ट्स होते हैं, उस पर जो कार्बन लगने की वजह से जो चीज़ें ख़राब होने लग रही है, वो एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल डलवाने से साफ़ हो जाती है, वो सारी चीज़ें क्लीन हो जाती है। एक क्वेश्चन और था कि काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि हम एक ही पर्टिकुलर बाइक में नॉर्मल पेट्रोल डलवा के और एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल दोनों को मिक्स करके चला सकते हैं। तो बेसिकली मैं इसका आंसर ये देना चाहूँगा कि आप दोनों को मिक्स करके चला सकते हो, लेकिन जो एक्स्ट्रा प्रीमियम की जो क्वालिटी है वो दोनों को मिक्स करने से क्या होती है, वो उसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। अगर आप दोनों को मिक्स करते हो तो नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो पेट्रोल के साथ वो एक्स्ट्रा प्रीमियम जैसे ही मिक्स होता है तो उसकी जो जितनी भी बेनिफिट्स होते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम के, वो ख़त्म हो जाते हैं। आई होप यू गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी, आपको पता लग ही गया होगा कि कौन सा पेट्रोल ज़्यादा अच्छा है, किस सिचुएशन में कौन सा पेट्रोल सही है, कौन सी पर्टिकुलर सीसी की बाइक्स में कौन सा पेट्रोल ज़्यादा बेहतर रहेगा। आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और जितने ज़्यादा शेयर कर सको उतने ज़्यादा शेयर कर देना। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट के साथ वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।